और अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संविधान पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने एकलव्य और द्रोणाचार्य के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों का अंगूठा काट रही है, गरीबों के साथ एकलव्य जैसा व्यवहार हो रहा है। राहुल का जवाब देने आए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राज में सिखों के गले काटे गए हैं। राहुल ने एकलव्य और द्रोणाचार्य के बहाने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं का अंगूठा काट रही है ये सरकार। और उसके बाद जब अनुराग ठाकुर की तरफ से पलटवार किया गया तो जबरदस्त आक्रामक अंदाज में अनुराग ठाकुर भी यहां पर दिखाई दिए। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। अंगूठा काटने की बात करते हैं, इनके राज में सिखों के गले काटे गए, सिखों के पर कत्लेआम किया गया। सिखों के बाद दंगे सबसे ज्यादा हुए तो कांग्रेस के समय हुए और आपको देश से माफी मांगनी है। तो चर्चा के दौरान जबरदस्त तरीके से वार पलटवार किया गया। राहुल गांधी ने तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए और उसके बाद अनुराग ठाकुर की तरफ से जवाब दिया गया। प्रदीप भंडारी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद है और सुरेंद्र राजपूत भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप भंडारी जी, सबसे पहले अनुराग ठाकुर ने बड़े आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी की जिस संविधान की कॉपी का वो बार बार जिक्र करते हैं, राहुल गांधी ने कहा कि उसके पन्ने पलट के कभी राहुल गांधी ने देखे भी हैं। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विरोधी पार्टी है। बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया। बाबा साहेब अंबेडकर को पहला चुनाव कांग्रेस पार्टी ने हराया। इस देश के संविधान को खत्म करके इमरजेंसी कांग्रेस पार्टी ने लागू करी। बोलने के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट जवाहरलाल नेहरू जी ने करा। कलाकारों को जेल के अंदर बंद जवाहरलाल नेहरू जी ने करा। कांग्रेस पार्टी का अगर कार्य रहा है पिछले 70 सालों में, और सिर्फ गांधी वाड्रा परिवार, नेहरू गांधी परिवार के विम्स और फैंसी देश को चलाया है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब अपना त्यागपत्र लिखा था तो ये स्पष्ट करा था किस तरीके से नेहरू जी की सरकार और कांग्रेस पार्टी जो है वो संविधान का चीरहरण कर रही थी। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट नहीं किया, दलितों से रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने छीना। और जिस नेता को यही नहीं पता कि 6 साल का व्यक्ति एक युवा नहीं होता, बच्चा होता है, वो क्या संविधान को समझेगा। और किसानों की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार है और रेवंत रेड्डी जी ने किसानों को हैंडकफ करते हुए अपमानित करा। तो आज संविधान विरोधी देश के सामने अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने किसानों के मुद्दे का भी यहाँ पर जिक्र किया। सुरेंद्र राजपूत जी भी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सुरेंद्र जी, राहुल गांधी ने मनुस्मृति और उसके बाद संविधान का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आज जबरदस्त घेरा है। उसमें उन्होंने हाथरस की घटना का जिक्र किया। वो किसानों पे, चूंकि आज का दिन किसान वहां पर शंभू बॉर्डर के लिहाज से भी खास था, उन्होंने समूची भारतीय जनता पार्टी को इस संविधान पर चर्चा के दौरान घेर लिया। आप क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर, सुरेंद्र जी? देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट है नवीना। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित प्रवक्ता आते हैं सब एक रट्टू तोते की तरीके से आते हैं। नेहरू से लेकर के नेहरू जी को गाली देने का काम, फिर इंदिरा जी को, सभी लोगों को गाली देते देते ये लोग ये भूल जाते हैं कि पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पिछले 11 साल में कि कोई इनको ऐसी बात ना बतानी पड़े क्योंकि उपलब्धियां कुछ है नहीं। किसान के साथ विश्वासघात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो मुआहदे यानी जो इन लोगों ने सहमति बनाई थी किसानों के साथ किसान आंदोलन खत्म करने के समय, आज किसान उन्हीं सहमतियों को कह रहा है लागू कर दीजिए। लेकिन ये विश्वासघाती लोग, असंवेदनशील लोग, जनरल डायर के वंशज लोग जिस तरीके से 100 किसानों के सामने कील गाड़ रहे हैं, कांटे गाड़ रहे हैं, आंसू गैस छोड़ रहे हैं, लाठी मार रहे हैं और हमारे लिए क्या बात कर रहे हैं कि हमने 1950 में किया, 60 में ये किया, 70 में ये किया। आज की डेट में आप अपने आज के कुकर्मों को छुपाने के लिए आपको 1950 के नेहरू की तस्वीर के पीछे छुपना पड़ रहा है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप संविधान की बात करेंगे तो मुद्दे की बात कीजिए ना। आज की डेट में अगर आप लेटरल एंट्री कर रहे हैं तो आप दलितों के आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। आज की डेट में अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं तो आप संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं।
आज की डेट में अगर आपके सारे के सारे सांसद कहते हैं कि हमें 400 से ज्यादा का अगर हमको मिले तो हम संविधान चेंज कर देंगे। आप कहते हैं कि नहीं साहब, मोहन जी भागवत कहते हैं कि आरक्षण का क्या नाम खत्म होना चाहिए। के सुदर्शन कहते हैं कि हम इस संविधान को मानते ही नहीं है। जो संविधान लागू है ये संविधान तो विदेशी संविधान है, ऐसा के सुदर्शन कहते हैं। इनके सारे के सारे लोग जो पुराने लोग हैं, संविधान की प्रतियां जलाने वाले लोग हैं, तिरंगे को अशुभ मान करके जलाने वाले, ये लोग बात क्या करेंगे मेरी समझ में नहीं आता। अभी आप फिर प्रदीप भंडारी जी से पूछेंगे, बड़े विद्वान पत्रकार थे, फिर पूछेंगे तो फिर ये नेहरू से लेकर के यहां तक चालू हो जाएंगे। तो मसला क्या है कि आज आप क्या कर रहे हैं, क्या आप दे रहे हैं, क्या आप नल का, नील का, कोल का, भील का अधिकार आप नहीं दे रहे हैं और जाति जनगणना आप नहीं करा रहे हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब चूंकि चर्चा इस पर चल रही है और सबकी नजरें उस पर भी है, चूंकि आज ही प्रधानमंत्री को भी जवाब देना है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस का मुद्दा भी यहां पर उठा दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा अगला कदम जातीय जनगणना होगा, हम जातीय जनगणना करके दिखाएंगे। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है, हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। और इसी चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने संविधान का मुद्दा उठा दिया और आरोप इस बात का लगाया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान नहीं करती है। इसके जवाब में अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल सिर्फ संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, उन्हें संविधान पढ़ना भी चाहिए। हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। पिछली बार भी जब चर्चा हुई तब भी मैंने कहा था कि कुछ लोग संविधान तो हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खोला ही नहीं। आज मैं क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद उन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोल कर नहीं देखे।